जल्द आ रहा 8वां वेतन आयोग। बेसिक सैलरी होगी 34,560 रुपए। इतनी बढ़ जाएगी पेंशन। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अगले 5 महीनों में देश में 8वां वेतन आयोग आ सकता है। सरकार के हरी झंडी देने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन भोगी को मिलने वाली न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ ही पूरा सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत की खबर है कि उन्हें जुलाई से दिसंबर के पीरियड के लिए महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी दी गई है। इसके बाद दा बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगी को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए 8वां वेतन आयोग के अपडेट पर और अधिक जानकारी आप सभी को बताते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान करेगी? करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पिछले कुछ दशकों में सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती आई है, इसलिए इस बार भी इसकी उम्मीदें बढ़ गई है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। एक यूनियन नेता ने कहा कि अगर सरकार बजट के दौरान यह ऐलान करती है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कर्मचारी और पेंशनर्स यह जानने के लिए उत्सुक है कि 8वां वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव लेकर आएगा। पिछले 6वें से 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर तय किया था। यह फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई। अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तय की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं हो रही है। पिछली बार 3.68 के फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। अगर 1.92 का फैक्टर तय होता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,560 रुपए हो सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपए के करीब हो सकती है। 8th पे कमीशन बजट 2025 से उम्मीदें। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। अगर बजट 2025 के दौरान इसकी स्थापना का ऐलान होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी। औरोप 3 और पेंशन। सितंबर से हाफ रैंक के लिए 18% पेंशन वृद्धि की मांग लागू हो चुका है, जिससे पेंशनरों में उम्मीदें बढ़ गई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण मांगे अभी भी सैनिकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिनमें सिपाही से हवलदार, सितंबर से हाफ रैंक के लिए 18% पेंशन वृद्धि और जेसीओज, एचसीओज, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स के लिए औरोप 2 एरियर के 9% वृद्धि की मांग प्रमुख है। औरोप योजनाओं के बावजूद कुछ रैंकों की पेंशन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। सिपाही से हवलदार रैंक के सैनिकों की पेंशन में पर्याप्त वृद्धि न होने से उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार जेसीओज और एचसीओज को औरोप 2 के दौरान पर्याप्त पेंशन वृद्धि नहीं मिली थी। औरोप का मुख्य उद्देश्य समान रैंक के सैनिकों के लिए समान पेंशन सुनिश्चित करना है। यह मांग इस उद्देश्य को पूरा करने और सभी रैंकों के बीच समानता स्थापित करने के लिए उठाई जा रही है। सितंबर से हाफ रैंक के लिए 18% पेंशन वृद्धि की मांग। सिपाही से हवलदार रैंक के सैनिकों द्वारा 18% पेंशन वृद्धि की मांग की जा रही है। यह वृद्धि सैनिकों की वित्तीय स्थिरता और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह रैंक सबसे अधिक जोखिम और कठिनाइयों का सामना करती है, इसलिए उनकी पेंशन में यह वृद्धि जरूरी है। औरोप 3 और पेंशन वृद्धि की मांग। औरोप 1 रैंक 1 पेंशन योजना का उद्देश्य समान रैंक के लिए समान पेंशन सुनिश्चित करना है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी वेतन अंतर को बनाए रखा जा सके। 1 जुलाई 2024 से औरोप 3 लागू हो चुका है, जिसमें सभी रैंकों के लिए पेंशन में वृद्धि शामिल है। हालांकि
सितंबर सिपाही से हाफ हवलदार रैंक के सैनिकों द्वारा 18% पेंशन वृद्धि और जेसीओज एचसीओज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स द्वारा 9% और OB 2 एरियर की मांग उठाई गई है। जेसीओज एचसीओज के लिए 9% और OB 2 एरियर की मांग। और OB 2 के दौरान जेसीओज एचसीओज की पेंशन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई थी, इसलिए उनके लिए 9% एरियर की मांग उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए की जा रही है। पेंशन वृद्धि के संभावित प्रभाव। एक, इन मांगों के पूरा होने से सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 2, पेंशन वृद्धि से सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी सेवाओं को अधिक सम्मान और संतोष के साथ देखेंगे। 3, ये मांगे और OB के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है और सैनिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करेंगी। मांग की जायजता। यह मांगे इसलिए जायज लगती है क्योंकि 1, वेतन अंतर को कम करना और OB का मूल उद्देश्य समान रैंक के लिए समान पेंशन है। यह मांग रैंकों के बीच मौजूदा वेतन अंतर को कम करने में मदद करेगी। 2, न्याय और समानता। यह सुनिश्चित करना कि सभी रैंक के पेंशनर समान रूप से लाभान्वित हों और OB के सिद्धांतों के अनुरूप है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हालिया निर्देशों के अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन और OB योजना के तहत OB 3 पेंशन संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। यह संशोधन भारत सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन लाभों का संतुलन बनाए रखने के लिए पेंशन का पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह पेंशन संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और इसमें पेंशन का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। जिन पेंशनरों की पेंशन में बदलाव होगा, उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना उन सभी कर्मियों पर लागू होगी जो सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, डीएसी और प्रादेशिक सेना में सेवारत रहे हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह आदेश मुख्यतः 1 जुलाई 2024 से पहले सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज हुए या सेवा के दौरान अक्षम हुए कर्मियों पर लागू होगा। गैर लागू श्रेणियां। और OB 3 संशोधन कुछ श्रेणियों के पेंशनरों पर लागू नहीं होगा, जैसे 1, यूनाइटेड किंगडम, यूके, हांगकांग और सिंगापुर रॉयल आर्मी HKSR के पेंशनर। 2, पाकिस्तान और बर्मा की सेना के पेंशनर। 3, रिजर्विस्ट पेंशनर। 4, एक्स ग्रेशिया भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनर। 5, जो पेंशनर 1 जुलाई 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए या जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है। डीएसी कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान। जो डीएसी कर्मी सेना और डीएसी दोनों में सेवा देने के बाद एक ही पेंशन प्राप्त करते हैं, उनकी पेंशन की समीक्षा सेना के मौजूदा पेंशन दरों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा डीएसी में क्लेरिकल ड्यूटी और अन्य ड्यूटी में नियुक्त कर्मियों को सेना के वाई ग्रुप की पेंशन दरों के अनुरूप पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। पेंशन पुनरीक्षण के दिशा निर्देश और शर्तें। और OB 3 के तहत पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, युद्ध में घायल हुए कर्मियों की पेंशन और परिवार पेंशन जैसी श्रेणियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अनुसार पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन को 1 जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा। हर श्रेणी के पेंशन भोगियों के लिए नई संशोधित दरों की तालिकाएं बनाई गई है, जिन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बकाया राशि का भुगतान और निर्देश। संशोधित पेंशन दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। अगर किसी पेंशन भोगी को पेंशन संशोधन के कारण बकाया राशि मिलती है, तो इसका भुगतान समयानुसार किया जाएगा। पेंशन भोगियों को संशोधित दरों के अनुसार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के नोडल अधिकारियों, रक्षा खाता नियंत्रकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश सभी प्रासंगिक संगठनों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।